प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस में ये बता रखा है कि एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस है, गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है और वो दीवार के कंटेनर पे क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। वो प्रेशर कितना है, रादर मुझे देना चाहिए यहाँ पर एवरेज प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा। हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट है, हर मॉलिक्यूल की फोर्स डिफरेंट है, हर मॉलिक्यूल का प्रेशर भी डिफरेंट है। तो यहां पर एक्सप्रेशन निकलने वाला है एवरेज प्रेशर का। ठीक, तो इसके लिए काम करते हैं, एक कंटेनर लें, इस कंटेनर में एक मॉलिक्यूल लें, ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेक्टर है, और ये 3D में मूव कर रहा है, तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, ये x में भी जा रहा है, ये y में भी जा रहा है और ये z में भी जा रहा है। तो वेलोसिटी vx है, vy है और vz है। मान लो आपका मॉलिक्यूल यहां से यहां चला जाता है एंड में और x एक्सिस पे जाता है, x एक्सिस में जाने की वेलोसिटी vx है और यहां से यहां कितने टाइम में जाता है डेल्टा t, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, s इज इक्वल टू vt, दैट इज vx इंटू डेल्टा t। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल है, क्योंकि गैस तो बहुत बड़े कंटेनर में भी हो सकती है, मेरा कंटेनर बस इतना ही है। तो मेरे कंटेनर में आप बनाना चाहें या लिख सकते हैं, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बना लें। यहां पर मान लो क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, a है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बनेगा एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी लेंथ कितनी है, vx इंटू डेल्टा टी, लिख लो, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब मुझे एक चीज और बता दो, इसके अंदर जो स्मॉल n अंडरलाइन कर लो, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं ये पूछ लूं इस पूरे कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कैसे निकलेगा, n को वॉल्यूम से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है, ये वॉल्यूम है, n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और इसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये से नोट कर लें दो चीजों को, एक वॉल्यूम नोट कर लें और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नोट कर लें। तो इस कंटेनर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब करें शुरू। इमेजिन करो इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मास छोटा m है, ये लिख दिया, छोटा m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, छोटा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दो चीजें। नेक्स्ट है, क्योंकि वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स है vx, vy, vz, तो नेट वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर, vy स्क्वायर और vz स्क्वायर, स्क्वायरिंग करके ये वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, vx स्क्वायर, vy स्क्वायर एंड vz स्क्वायर। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक, ठीक। आगे अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेशर x पे निकालूंगा, फिर y पे और फिर z पे। पहले x से शुरू करते हैं। मान लो आपका पार्टिकल x में मूव कर रहा है, सिर्फ x में, पॉजिटिव x पे मूव कर रहा है। तो अगर आपका पार्टिकल पॉजिटिव x पे मूव कर रहा है तो एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम क्या है, m इंटू vx। हम x की बात करेंगे तो कंपोनेंट वेलोसिटी का x का ही लेंगे। तो x एक्सिस में मोमेंटम कितना है मॉलिक्यूल का, mvx। वो दीवार से टकराएगा, टकरा के वापस जाएगा, एनर्जी लॉस तो है नहीं, वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो वो आएगा, उसकी वेलोसिटी mvx, टक्कर खा के वापस जाएगा, तो मोमेंटम माइनस mvx, माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन चेंज, जैसे आई कैप की जगह माइनस आई कैप हो गया तो प्लस की जगह माइनस हो गया। तो ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को क्या कर दे, माइनस। फाइनल मोमेंटम माइनस mvx है, इनिशियल मोमेंटम mvx है, माइनस करके -2 mvx। कोई डाउट इसमें? एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड, तो पता ही है। वॉल्यूम, इसमें करेक्शन कर लेना हल्की सी, ये n नहीं है, n नहीं है, ये मैंने ऊपर लिखवा भी दिया आपको। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना है, a इंटू vx इंटू डेल्टा टी। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और लास्ट में मैंने ये भी बताया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
ये कराया मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हो तो n को इस वॉल्यूम से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, ये रहा। तो मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? यही बताया मैंने वॉल्यूम निकालना सिखाया, मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने सिखाए। अब एक प्रॉब्लम है, सारे के सारे मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स में तो जाएंगे नहीं, कुछ नेगेटिव एक्स में भी जाएंगे, कुछ इस दीवार को टक्कर मारेंगे तो कुछ इस दीवार को टक्कर मारेंगे, कितने पता नहीं, तो रैंडम मोशन में लाखों में से कितने इधर जाएंगे कितने इधर जाएंगे मेरे को तो पता नहीं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आधे इधर जाएंगे और आधे इधर जाएंगे, तो आधे पॉजिटिव एक्स में जाएंगे आधे नेगेटिव एक्स में जाएंगे, हम एवरेज में काम करेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखें, an average half of these number of molecules is expected to move along positive and other half in negative x axis। तो पॉजिटिव x एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हाफ से डिवाइड कर दिया, तो इतने मॉलिक्यूल पॉजिटिव x में जाएंगे। जो मॉलिक्यूल पॉजिटिव x में जाएंगे इतने जाएंगे, एक मॉलिक्यूल का चेंज मोमेंटम इतने, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पॉजिटिव x में जा रहे हैं वो इतने, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते। ये एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक मॉलिक्यूल को चेंज ऑफ मोमेंटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम एक्स एक्सिस में आ गया। तो पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसमें एक मॉलिक्यूल लिया, उसका मोमेंटम mvx है, टक्कर मारने के बाद कोलिजन होने के बाद वो वापस आ गया, तो फाइनल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल माइनस किया, चेंज इन मोमेंटम है एक मॉलिक्यूल का, कितने नंबर ऑफ, ये टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, क्योंकि n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, और इसको हाफ से डिवाइड करेंगे क्योंकि आधे मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम इतने मॉलिक्यूल्स का कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया, और इसको लिखते हैं डेल्टा पी एक्स, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। फिर आप एक काम करो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने एवरेज फोर्स निकालनी है तो डिफरेंशिएशन यूज नहीं करेंगे, डेल्टा यूज करेंगे, डेल्टा पी एक्स बाय डेल्टा टी, एवरेज फोर्स आ गई। डेल्टा पी एक्स मेरे को पता है, डेल्टा टी मुझे पता है, डेल्टा टी कैंसिल, तो ये क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। ये फोर्स किसने लगाई, दीवार ने लगाई, तभी तो मोमेंटम चेंज हुआ। तो फिर मॉलिक्यूल ने कितनी फोर्स लगाई, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर दीवार ने इतनी फोर्स लगाई तो मॉलिक्यूल ने इसका पॉजिटिव फोर्स लगाई, माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है। तो दीवार ने, मॉलिक्यूल ने इतनी फोर्स लगाई, एरिया से इसे डिवाइड कर दो, तो फोर्स बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर। एरिया या फोर्स को एरिया से डिवाइड करो, पूरी फोर्स को यहां पुट करके एरिया से डिवाइड करके एरिया कैंसिल, तो ये आपके पास प्रेशर आ गया लॉन्ग एक्स एक्सिस। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो ये इसकी वैल्यू आ गई, प्रेशर लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब सिमिलरली करना नहीं है, जैसे एक्स में किया लिख दो, वैसे ही वाई के अंदर प्रेशर क्या होगा, जहां वी एक्स है वहां पर रिप्लेस करो वी वाई, और ऐसे ही सिमिलरली जहां जेड का प्रेशर निकालना है, वी वाई की जगह वी जेड, तो पी एक्स आ गया, पी वाई आ गया, पी जेड आ गया, लेकिन ये डिफरेंट प्रेशर्स हो सकते हैं। हमने तो एक कॉमन प्रेशर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एवरेज ले लेंगे। तो जो भी तीन प्रेशर आए इन डिफरेंट डायरेक्शन, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 3, तो ये एक्स का प्रेशर, वाई का और जेड का, एम एन कॉमन आ गया, वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर की वैल्यू शुरू में क्या निकाली थी, वी स्क्वायर, तो इसकी जगह टोटल वेलोसिटी वी स्क्वायर, और लास्ट स्टेप है, ये आपके पास एवरेज प्रेशर आ गया, m और n, m का मतलब क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है छोटा m, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। तो m इंटू n क्या है, डेंसिटी, तो इसकी जगह क्या पुट कर दी, डेंसिटी, आंसर एवरेज प्रेशर हाफ इंटू डेंसिटी ऑफ गैस इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। v के ऊपर बार लगा हुआ है हर जगह, वो एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की लाखों करोड़ों वेलोसिटीज हैं, पर हम एक वेलोसिटी ले रहे हैं जिसको एवरेज या आरएमएस वेलोसिटी बोलते हैं, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, पर ये एवरेज वेलोसिटी है इसलिए बार लगा हुआ है।
तो मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपने एक कंटेनर लिया, वेलोसिटी ली, डिस्टेंस निकाला, एरिया से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल दिया। फिर आपने नेट वेलोसिटी निकाली, फिर आपने एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम निकाला, टक्कर के बाद ये चेंज इन मोमेंटम, जाने का मोमेंटम, वापस आने का मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम एक मॉलिक्यूल का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं इसको हाफ से डिवाइड किया क्योंकि आधे मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया डेल्टा पी एक्स। इसको डेल्टा टी से डिवाइड किया तो फोर्स आ गई, ये फोर्स वॉल ने लगाई, मॉलिक्यूल ने कितनी लगाई, माइनस का प्लस कर दिया। फोर्स को एरिया से डिवाइड किया तो प्रेशर की वैल्यू आ गई, ऐसी वाई की आ गई, ऐसी जेड की आ गई, इनका एवरेज ले लिया, एम एन कॉमन आ गया, इसकी जगह वी स्क्वायर लिख दिया। m का मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी। तो आंसर 1/3 इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो अगर ये पेपर में आएगा ये पूरी की पूरी डेरिवेशन चलेगी। क्या ये स्टेप क्लियर है? यहां तक फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला लिस्ट में एंटर करना है इसे।